हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, ये सितंबर माह का संपूर्ण मासिक करंट अफेयर पत्रिका होगी और इसमें हम यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4, केवीएस नेट और जो अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भविष्य में होंगी सभी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर प्लस जीएस, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में, आप किसी परीक्षा में बैठेंगे, पेरिस पैरालंपिक से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आइए देख लेते हैं। देखो, पेरिस पैरालंपिक इसका आयोजन हाल ही में चीन में किया गया और यहाँ पर जो समापन समारोह था और उद्घाटन समारोह था, दोनों में जो इंडियन फ्लैग बेयरर रहे उनके नाम रट लेना। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना कि भारतीय ध्वजवाहक बने हैं कौन कौन, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें तो उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव जो थे वो फ्लैग बेयरर रहे हैं। जबकि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में रहा है कुल मिला के 18वें स्थान पर, ध्यान देना। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल मिला के यहाँ पर 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड जीते हैं भारत ने। तो हमारे जो गोल्ड विनर हैं कौन कौन से हैं, गोल्ड मेडल किन किन लोगों ने जीता है। एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो गोल्ड विनर हैं ये कौन कौन से लोग हैं और इन्होंने किस क्षेत्र में जीता है, यानी कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा। जैसे कि अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें, शूटिंग में जीता है। और इसके बाद बात करें तो नीतीश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, ध्यान देना हरविंदर सिंह जो थे और प्रीति पाल ये दोनों जो हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भी बने हैं। धर्मवीर ने जीता है क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में और नवदीप सिंह इन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। पदक तालिका देखेंगे तो पहले स्थान पर चाइना है कुल मिला के 220 पदक और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है 124 पदक, यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे स्थान पर है 105 पदक, चौथे स्थान पर है नीदरलैंड और यहाँ पर भारत जो है वो 18वें स्थान पर है। भारत ने कुल मिला के कितने पदक जीते हैं, 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रोंज हैं। झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर CHO कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर CHO हैं। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है अमीर महतो। क्या नाम है, अमीर महतो। CHO का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। किसका, बधावन बंदरगाह। तो प्रश्न ये बनेगा कि बधावन बंदरगाह जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है, यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र पे, और ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। ब्रिटेन का जो साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय है वो भारत में अपना एक परिसर शुरू करने जा रहा है, जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। तो ब्रिटेन का साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय अपना जो पहला परिसर है उसको स्थापित करेगा कहाँ पर, हरियाणा के गुरुग्राम में। और चर्चा में रहा जो असना चक्रवात है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। असना का अर्थ एग्जाम में आ सकता है, इसका अर्थ होता है स्वीकार करने या प्रशंसा करने योग्य। कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेज़बानी करेगा, तो देखो जी ये 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है और इसका आयोजन भारत में होगा। भारत में कहाँ पर होगा, बिहार में होगा, बिहार में। और आपको बता दें कि ये आयोजन 11 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार ने हाल ही में इसका जो मस्कट होता है शुभंकर उसको जारी किया है और नाम दिया है इसको गुड़िया। गुड़िया क्या है, ये एक गौरैया है गुड़िया, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार का स्टेट बर्ड है वो गौरैया पक्षी ही है, तो उसी के नाम पर गुड़िया को ये जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है इसका मस्कट बनाया गया है। और ध्यान देना कि जो 8वीं पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है हाल ही में कहाँ पर हुई है, चीन में हुई है और इसमें विजेता बना है भारत। तो ये भी याद रखना कि 8वीं पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, चीन में किया गया सितंबर के महीने में, और फिलहाल इसका विजेता बना है भारत, ये याद रखना। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोलकाता में किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ध्यान देना कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता में भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक RUFUS रूफस किसने लॉन्च किया है, तो अगर आप अमेजन का ऐप खोलेंगे तो नीचे एकदम टॉप
में नहीं बल्कि बॉटम कॉर्नर में आप देखेंगे तो वहाँ पर RUFUS लिखा रहेगा। ये एक AI चैटबॉट है जो कि आपकी काफ़ी सहायता करता है। आप उससे आवाज़ में बात कर सकते हैं, मतलब आप बातचीत उससे कर सकते हैं और आपकी शॉपिंग में वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो RUFUS नामक एक संवादी शॉपिंग सहायक है, चैटबॉट है, इसको अमेज़न ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा और एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर एयरलाइंस को। और 8वां धर्मधम सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां धर्मधम सम्मेलन ये आयोजन इसका किया गया था अहमदाबाद में। ये देखो टेनेजर 1 एक सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और टेनेजर 1 को नासा ने लॉन्च किया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन उत्सर्जकों को पता लगाना। रिलायंस समूह ने एक AI सूट भी लॉन्च किया है, उसका नाम ब्रेन है, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं प्रीति पाल, याद रखना। और आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि समापन समारोह में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ने भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे थे। 200 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड में पूरा कर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। पैरालंपिक में वे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। क्या नाम है? प्रीति पाल। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर को किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आयोजक कौन बना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है और इसमें जो प्रतीक चिन्ह है ये भी याद रखिएगा। झंडे पर यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो एक शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द है यतो धर्म अस्ततो जय, यह महाभारत का वाक्य है। 2024 में 133वां डूरंड कप फुटबॉल किसने जीता है? तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और इसका जो 133वां संस्करण हाल ही में 2024 में आयोजित किया गया, इसको जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। उपविजेता कौन बना है? मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने किसको हराया था? मोहन बागान सुपर जायंट को। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है? तो लखनऊ में। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये एग्जाम में आएगा तो इसका उत्तर बनेगा दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, ये तो आपको पता ही है। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है सुमित अंतिल। मैंने आपको बताया कि अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पेरिस में। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। हाल ही में कौन स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करेगा? तो मिशन का नाम याद रखना, इसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन। इसे कौन कौन करेगा लॉन्च? स्पेस एक्स और नासा मिलकर। यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है ये बृहस्पति का चाँद है और ये मिशन जो है वो बृहस्पति के चाँद पर भेजा जाएगा। उसका उद्देश्य क्या है? ये जांचना कि यूरोपा पर यानी कि जुपिटर का जो ये सैटेलाइट है चाँद, जो जुपिटर का चाँद है यूरोपा, उस पर जीवन संभव है या फिर नहीं है। हाल ही में तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी 2024 में पुरुष एकल का खिताब ये जीत लिया है अभय सिंह ने। और ये जो तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो देखो फ्रेंड्स, याद रखना कि तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी ये संबंधित है आपके स्क्वैश से। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है और ये भी दुबई में ही बनेगी। नाम होगा इसका बुर्ज अजीजी। और आपको पता ही होगा कि दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है? तो याद रखना 828.8 मीटर होती है बुर्ज खलीफा की हाइट, जबकि जो बुर्ज अजीजी बन रही है ये 725 मीटर होगी। ठीक है, और यह बुर्ज खलीफा से 340 फुट थोड़ी कम रहेगी। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान अजमेर में किया गया है विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, जो विषाणुओं के द्वारा महामारी फैलती है ना, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो इसी के लिए यहाँ पर विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है राजस्थान अजमेर में।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जो हमारा 23वां विधि आयोग है, 23rd लॉ कमीशन, इसको जो है गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका जो टाइम होगा वो 2024 से 2027 तक का होगा। उद्देश्य क्या है? कानून सुधार की समीक्षा करना। आपको याद होगा कि हमारा जो 22वां विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी रहे थे, जबकि जो 23वां विधि आयोग गठित किया गया है उसका अध्यक्ष अभी किसी को घोषित नहीं किया गया है। विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? तो याद रखना कि विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम से की जाती है, और जो हमारा पहला विधि आयोग था ये 1834 बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। आज़ादी के बाद जो पहला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे MC सीतलवाड़, और ये कब बना था? तो ये 1955 में बना था। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? तो देखो ये वैदिक 3D संग्रहालय है जो कि वाराणसी में खोला जाएगा। इसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनेगा। ये वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। तीनों सेनाओं के बीच यह सम्मेलन हुआ जिसमें तीनों सेना प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार ये कहाँ पर खोला गया है? लातूर में खोला गया है। ये क्या है? ये एक मेडिटेशन सेंटर है जो कि 1200 एकड़ में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किया गया हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में। याद रखना कि ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी योजना को स्टार्ट किया है? तो देखो ये एक प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल संचय जन भागीदारी योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है कहाँ पर? महाराष्ट्र के सूरत में। सूरत जो है गुजरात में है, तो सूरत में, गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। योजना का नाम होगा जल संचय जन भागीदारी योजना, और 6 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने 49 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया है, और इन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय किया है। इंग्लिश चैनल ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, ब्रांच है, जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ता है, तो ये भी याद रखना। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में तबाही मचाई? तो यागी नामक जो तूफान था कहाँ पर आया था? चाइना में आया था। भारी बारिश और तेज़ हवाएं चली थी इसमें, और इसमें जो हवाओं की रफ्तार थी वो थी लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो बहुत ही तगड़ी यहाँ पर आंधी आई थी, और इसको नाम दिया गया था सुपर टाइफून यागी। ये कहाँ पर आया था? चाइना में आया था। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 5 और 6 सितंबर को भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान में स्थित है। आयोजन किया गया था ISA के द्वारा। हाल ही में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो स्पेन में। याद रखना ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2 से 8 सितंबर तक स्पेन में किया गया। भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं। इसमें 1 स्वर्ण पदक है, 1 रजत है, 5 कांस्य हैं। हाल ही में 27वें ई-गवर्नेंस सम्मेलन में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखो ये 27वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन था, और इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय को ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? पोषण ट्रैकर पहल के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन 6 सितंबर को गोरखपुर वन विभाग के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखो इसका जो उद्घाटन है वो गोरखपुर में किया गया, याद रखना, भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में। और ये जो आपका एशियाई
किंग गिद्ध होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सर्कोजिप्स कैनवस। क्या नाम है? सर्कोजिप्स कैनवस। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया? तो ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज में। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनडीबी का नया सदस्य किसे बनाया गया है? एनडीबी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं आप, और इसकी स्थापना होती है 2014 में। और देखो, ब्राज़ील में ब्रिक्स के छठे सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, और हेड कौन है वर्तमान में? डिलेमा रूसेफ। और ये कहाँ से हैं? तो ये ब्राज़ील से हैं। ये याद रखना कि जो डिलेमा रूसेफ हैं ये कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं। फिलहाल एनडीबी का जो नया सदस्य बना है वो अल्जीरिया को बनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने पहली बार शून्यकाल की परंपरा को स्टार्ट किया है? शून्यकाल, अभी तक देखो भारत में जितने भी राज्य हैं तो विधानसभाओं में अभी तक शून्यकाल नहीं चलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की परंपरा जो है ये स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम कुलदीप सिंह पठानिया है, और शून्यकाल शुरू करने वाली दुनिया की पहली संसद भारत की मानी जाती है, ये भी आपको पता होगा। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा की गई है। किस राज्य में? तो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना, देखो नाम से लगेगा आपको कि इसका उत्तर अगर विकल्प में मथुरा होगा तो लोग मथुरा को आंसर कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान देना कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना ये मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। वृंदावन ग्राम योजना में क्या होगा कि चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदला जाएगा, जिसमें गौशाला, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण विकास किया जाएगा, और प्रत्येक नगरीय निकाय में एक गीता भवन स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो कि प्रतिवर्ष होता है 8 सितंबर को। ठीक है, और इस साल की जो थीम है क्या है? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए समझौता। हाल ही में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किसने 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो देखो, सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है। ये जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो देखो ये वन लाइनर के रूप में है। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पूरे महीने का जो पीडीएफ है, करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अमेरिका में। देखो, इस साल क्वाड की बैठक ये होने वाली थी भारत में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है। अगली साल ये बैठक होने वाली थी अमेरिका में, तो इसी साल कर दी गई है अमेरिका में, और अब 2025 में जो क्वाड बैठक होगी वो भारत में की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड में कुल मिला के 4 देश शामिल हैं, और इसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है भारत। ये बहुत ही अफसोस की बात है। नेचर नामक पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जिसमें बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत बन गया है। सालाना 93 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रदूषण होता है भारत में, जो कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का 5वां हिस्सा है। और दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है, और फिर तीसरे स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखो, बात हो रही दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी के बारे में, और ये मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 11-12 सितंबर 2024 को ये बैठक की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। अब ये जो सेमिकॉन है इसका मतलब सेमीकंडक्टर से है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी ने 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है नेपाल। और अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य बना था कौन सा बना था। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मिस्र, पराग्वे, नेपाल फिलहाल ऑप्शन में है, और भूटान। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है। आगे बढ़ते हैं। देखो बात हो रही है यहाँ पर ISA की, तो आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी, और इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 से पृथक भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है आपका स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 33वें स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसके द्वारा किया गया है। तो चंद्रमा पर भी लगातार भूकंप आते हैं और 250 से अधिक भूकंप आए हैं, और ये जो डेटा है ये कलेक्ट किया गया है चंद्रयान 3 के द्वारा। आपको पता होगा कि यह डेटा जो विक्रम लैंडर पर लगे ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेमिक एक्टिविटी ने दर्ज किया है। तो ये याद रखना ILSA के द्वारा इसे दर्ज किया गया है, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के साथ गया था, विक्रम लैंडर पर लगा, मतलब विक्रम लैंडर पर इसे लगाया गया था। यंत्र का नाम होगा ILSA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो अमेरिका बेचेगा भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसका नाम है सोनोबॉय। भारत अमेरिका से 500 सोनोबॉय को 436 करोड़ रुपए में खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में घोषित किया गया है। तो इनके नाम याद रखना, इनका नाम है राकेश कुमार और शीतल देवी। दोनों को निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो कहाँ पर शुरू किया है। तो फ्रेंड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो को शुरू किया है कहाँ पर, जोधपुर में। आपका अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उनका नाम होगा मोहम्मद तैयब इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH की स्थापना होती है 1924 में, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, लुज़ैन में है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 19वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो 19वीं महासभा होने वाली है उसमें पहली बार सदस्य देश बनाया गया है किसको, फिलिस्तीन को। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये याद रखना कि जो 78वां सेशन हुआ था इसमें हेड कौन थे, डेनिस फ्रांसिस थे। ये त्रिनिदाद और टोबैको देश के थे। ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा कि जो 79वां यानी कि 79th सेशन होगा इसमें हेड कौन बने हैं, फिलेमोन यांग। और फिलेमोन यांग कहाँ से हैं, तो ये कैमरून से हैं। ये जरूर याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र की जो 19वीं महासभा होने वाली है उसमें सेशन हेड रहेंगे फिलेमोन यांग, और ये कहाँ से हैं, तो ये कैमरून से है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा, चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि प्रतिवर्ष होता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। अगला है, हाल ही में जांस्कर महोत्सव मनाया गया कहाँ पर। तो जांस्कर महोत्सव होता है ये आपके लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया है। तो टील कार्बन अध्ययन ये क्या होता है, पहले तो ये समझो कि ये कहाँ पर किया गया है। तो केवलादेव
नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में। अब बताते हैं आपको कि टील कार्बन क्या है। तो पौधों और दलदली भूमि, जिसको आप कहते हैं वेटलैंड, के द्वारा कार्बन शोषण की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है टील कार्बन अध्ययन। ठीक है, अगला है, हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। लगातार छठे वर्ष दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार। ठीक है, अब यहाँ पर CII-GBC क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ग्रीन बिजनेस सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकृति पर कर्मा या करम कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो झारखंड में यह त्यौहार मनाया जाता है, इसका नाम है करम। इसे कर्मा पूजा भी कहते हैं और यह भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। आदिवासी अच्छी फसल की कामना के लिए कर्मा और धर्मा देवता की इसमें पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों के लिए कौन सा मदद ऑपरेशन जो शुरू किया है। तो भारत सरकार ने टाइफून यागी प्रभावित देशों के लिए ऑपरेशन सद्भावना को स्टार्ट किया है। यागी नाम किसने दिया था, जापान ने दिया था। विश्व ओजोन दिवस मनाया गया कब, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष होता है विश्व ओजोन दिवस, और इस साल की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान देना कि 2024 में विश्व ओजोन दिवस का यह 30वां संस्करण मनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ पर हस्ताक्षर हुए थे। पहली बार इसे कब मनाया गया था, 1995 में। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत ये किस मंडल में पाई जाती है, मतलब जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है ओजोन परत, तो समताप मंडल में, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा को कहाँ पर स्टार्ट किया है। तो PM मोदी के द्वारा भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई कहाँ पर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शोध उपग्रह चामरान-1 को किसने लॉन्च किया है। तो उपग्रह का नाम है चामरान-1 और इसे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NPS वात्सल योजना को किसने स्टार्ट किया है। तो NPS वात्सल योजना शुरू की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए NPS वात्सल योजना को स्टार्ट किया है। NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, और इस योजना में न्यूनतम योगदान कितना है, 1000 रुपये प्रतिवर्ष है। माता पिता नाबालिग की ओर से योगदान कर सकते हैं। हाल ही में देखो ये याद रखना, तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है। तो अफगानिस्तान शुरू करेगा तापी पाइपलाइन पर काम। तापी जो है ये, इसमें 4 देश शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसी पर नाम रखा गया है इसका तापी। ये क्या है, ये नेचुरल गैस को मतलब भेजा जाएगा और इसमें एक पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको नाम दिया गया है वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM या शुक्रयान मिशन का स्वीकृति बजट क्या है। तो यह है 1236 करोड़ रुपए और इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में इसे भेजने की योजना है। देखो मंगलयान को इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस को तैयार किया है और इसका नाम क्या है, ब्लाइंड साइट, जिसे किसने तैयार किया है, तो न्यूरालिंक ने इसे तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, कॉमनवेल्थ गेम होंगे, ये ग्लासगो में होंगे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हुए थे 1930 में कनाडा में, और 2022 में इसका 22वां कॉमनवेल्थ, जो 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसे आप बर्मिंघम के नाम से भी जानते हैं। तो इसे बर्मिंघम UK में यह आयोजित किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है। तो देखो ये विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन हुआ था और इसमें भागीदार बना है जापान। कौन बना है, जापान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये 19 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित की गई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली में, और 2024 में इसका 3रा संस्करण था। होस्ट कौन किया, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। भागीदार देश कौन है, जापान है। फोकस देश है वियतनाम और ईरान। उद्देश्य क्या है, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में
इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। हाल ही में LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ध्यान देना कि LCA तेजस की पहली महिला फाइटर बन गई हैं, इनका नाम क्या है? मोहना। तो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं कौन? मोहना सिंह। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मोहना सिंह ने कहाँ पर उड़ाया था? राजस्थान में। आप अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2024 में छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो फ्रेंड्स देखो, 2024 में जो छठा यूनिकॉर्न बना है उसका नाम है मनीव्यू। मनीव्यू कंपनी जो है ये 2024 में छठी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। किसी स्टार्टअप का मार्केट कैप अगर $1 बिलियन हो जाए तो उसे जो है यूनिकॉर्न कहा जाता है। और मनीव्यू कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलोर में। 2024 में कौन कौन से यूनिकॉर्न बने हैं? तो देखो, एक तो रैपिडो है और दूसरा कौन सा है? एथर एनर्जी, पोर्टर, परफ्यूस और कृत्रिम। ये हो गए आपके 5 और छठा बन गया है आपका मनीव्यू। फिर आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन। ये याद रखना, WHO ने इसकी घोषणा की है कि जॉर्डन जो है वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। हाल ही में PM मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल्स पार्क की आधारशिला रखी है? PM मित्र टेक्सटाइल पार्क ये खोला गया है कहाँ पर? अमरावती में खोला गया है, महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। याद रखना कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बन गई हैं ध्रुवी पटेल। जबकि मिस वर्ल्ड 2024 कौन चुनी गई हैं? क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहाँ के हैं? तो ये चेक रिपब्लिक से हैं। मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई हैं सियनिस पलासियो, निकारागुआ की हैं। अभी 2024 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता नहीं हुई है। और हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। ये हैं रिया सिंघा और इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत लिया है। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। ठीक है। तो श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। उन्होंने 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो देखो, ये बांस का टावर है और इसे छत्तीसगढ़ में जो है स्थापित किया गया है। इसकी लाइफ बहुत है, कहा जा रहा है कि ये 25 साल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है। इसकी लागत आई है 11 लाख रुपए और ऊंचाई कितनी है? 140 फीट है। वजन कितना है? 7400 किलोग्राम है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य तो यूपी है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा बन गया है यहाँ पर उत्तराखंड। संपत्ति क्षय वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य बन गया है। देखो, पहले स्थान पर तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। सबसे कम रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है पश्चिम बंगाल और बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेबी कोलंबो मिशन में, क्या नाम है? बेबी कोलंबो मिशन में किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो खींची गई है? तो बुध ग्रह की। ठीक है। अब बात करते हैं बेबी कोलंबो मिशन के बारे में। तो इसे लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा। जाक्सा क्या है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है और इसे 2018 में बुध ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो देखो, ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें जो है टॉप पर केरला है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। किसको? तासीर आबस्तान को बनाया गया है। हाल ही में नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार से हैं। देखो, दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है मनमोहन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं राजीव सकधर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बने गए हैं सुरेश कुमार कैत। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं नितिन मधुकर जामदार। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? KR श्रीराम। झारखंड हाईकोर्ट के बन गए हैं MS रामचंद्र राव। अगला क्वेश्चन है, हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीत लिया गया है भारत के द्वारा। आपको याद होगा कि देखो, ये 2 साल में एक बार होता है।
तो जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था 2022 में, तो ये कहाँ पर हुआ था? भारत के बेंगलोर में हुआ था, आपको याद होगा। इसमें पुरुष संस्करण का के जो मतलब पुरुष संस्करण को जीता था किसने? उज्बेकिस्तान ने। और महिला संस्करण की विजेता बना था यूक्रेन। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था भारत में 2022 में, उसमें मेल एडिशन को जीता था उज्बेकिस्तान ने और फीमेल एडिशन को जीता था यूक्रेन ने। जबकि 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 इसका आयोजन हुआ है हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। इसमें मेल कैटेगरी में विनर बना है भारत, रनर अप रहा है स्लोवेनिया, और फीमेल विनर रहा है भारत, और रनर अप रहा है अजरबैजान। यानी कि जो 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है हंगरी में, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में विनर रहा है भारत। भारतीय पुरुष टीम ने इसके लिए हैमिल्टन रसेल कप जीता है, जबकि भारतीय महिलाओं ने वेरा मनचिक कप को जीता है। और क्योंकि यहाँ पर जो 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ है उसमें पुरुष और महिला, भारतीय पुरुष और भारतीय महिला टीमों ने बहुत ही बेहतरीन जो है प्रदर्शन किया है, तो इसके लिए भारतीय टीम को गैप्रिंडास्विली कप जो है प्रदान किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 2026 में जो 46वां शतरंज ओलंपियाड होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये ताशकंद में होगा, जो कि उज्बेकिस्तान में है। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? देखो ये स्वदेशी है, तीसरा है, दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर है, और इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो रावत भाटा में, जो कि स्थित है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, और बेस्ट वुमेन प्लेयर मिला है हंगरी की जूडिथ पोलगर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार दिया गया है ICMR को, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको पता ही नई दिल्ली में है। डीजी कौन है? राजीव बहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतीक्षा रे को। ठीक है, तो प्रतीक्षा रे को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। प्रतीक्षा रे ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 6 मेडल जीते थे। एकलव्य पुरस्कार, ध्यान देना कि यह उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले वर्ष में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, और इसका नाम होगा शंख एयरलाइन। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी, शेड्यूल्ड एयरलाइन। अगला क्वेश्चन, 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी को किसने जीता है? तो इंडिया ए टीम ने जीत लिया है 2024-25 की दिलीप ट्रॉफी को। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो दिलीप ट्रॉफी होती है यह घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है, और 2024-25 का यह 61वां संस्करण होगा। इंडिया ए ने किसको हराया था? इंडिया सी को हराया था। इसका आयोजन कौन करता है? तो BCCI के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? जो आपका 25वां आईफा अवार्ड समारोह होगा इसे जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो कि आयोजित होगा 7 से 9 मार्च 2025 को, और ऐसा दूसरी बार है जब आईफा अवार्ड का आयोजन भारत में किया जा रहा है। पहली बार हुआ था 2019 में मुंबई में। ये समारोह राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और IIFA के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल प्लांट ये कहाँ पर बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल प्लांट ये लगाया जाएगा पुणे में। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1.4 टन प्रतिदिन इसका उत्पादन किया जा सकेगा। अगला, दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 ये कहाँ से स्टार्ट होगी? तो गोवा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाविका सागर परिक्रमा 2024, इसमें क्या होगा कि 2 अक्टूबर 2024 से गोवा से इसकी स्टार्टिंग होगी। और ध्यान देना कि जो INS तारनी नामक जहाज़ है इसमें केवल 2 चालक दल और दोनों ही महिलाएं रहेंगी। नाम इनका लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। ये दोनों लोग जो हैं इस INS तारनी में बैठ के जाएंगी। दोनों महिलाएं बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर रहते हुए 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेंगी। पहली बार ये योजना
2017 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 6 महिला चालक दल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब 2017 में जब पहली बार हुआ था तो इसमें 6 महिलाएं थीं। अब 2024 में इसमें केवल 2 महिलाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो देखो, दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल चुका है। हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 में। हाल ही में इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देखो, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कितने सेक्टर्स पर फोकस्ड है। तो याद रखना कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये 25 सेक्टर्स पर फोकस्ड है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल रट लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो देखो, एसपी धारकर को, यानी कि फुल फॉर्म होगा सुजीत पुष्पाकर धारकर, जो हैं ये वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। एसपी धारकर अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। अमरप्रीत सिंह 1 अक्टूबर से वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो तीनों सेनाओं के जो नए प्रमुख बने हैं उनके नाम एक बार पढ़ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवल चीफ बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। राज्य चुनाव आयोग ने भोपाल के बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गांव में सरपंच के पद के चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस मतदान को स्टार्ट किया है। और 17वें विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो देखो फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत है। यहाँ पर 17वां एडिशन जो था उसमें भारत है 39वें स्थान पर। और इसे, यानी कि विश्व नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसे वाइपो, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, लगातार 14वीं बार। दूसरा स्थान मिला है स्वीडन को। तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को। और यहाँ पर ध्यान देना कि भारत जो है वो 39वें स्थान पर है। और सबसे अंत में 133वें स्थान पर है अंगोला। वाइपो स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। और डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल है इसके डैरेन टैंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखो, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है। इसमें भारत जो है वो 98वें स्थान पर है, याद रखना। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का 11वां संस्करण IMD, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो देखो, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह हाल ही में मनाया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, यानी कि PVTG बन गया है? तो ध्यान देना कि मनकीडिया समुदाय कहाँ पर पाया जाता है? ये ओडिशा में पाया जाता है। और भारत में कुल 75 PVTG हैं। और देखो, भारत में कुल 75 PVTG हैं, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। 1975 में भारत सरकार ने ढेबर आयोग की सिफारिश पर 52 जनजाति समूहों को PVTG, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत घोषित किया था। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले, क्या नाम है इनका? ओलेग कोनोनेंको और निकोलोई चूब का संबंध किससे है? तो ये रूस के रहने वाले हैं। और ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिम शेख डियांग को। इस फंड को बनाने की घोषणा कब की गई थी? COP27 2022 में, जो कि शर्म एल शेख में किया गया था। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करना। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सितंबर माह के सारे प्रश्न। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वीडियो को अगर आप चाहें तो एक बार पुनः देख सकते हैं, ताकि जो फैक्ट हैं वो आपको याद हो जाएं। और PDF अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।